मेरी वजह से तुम्हारे भाई भाभी ने तुमसे ताल्लुक खत्म कर दिया। चली जाओ यहाँ से, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अम्मा, सारी उम्र मेरा ऐसे ही साथ देना, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना तैमूर। हमारी इज्जत का जनाजा निकालना। भाई मेरे हाथ छोड़े, भाईजान। क्या तुम मेरी खातिर अपने घर वालों से बगावत कर सकती हो? मैं तुम्हें इसलिए मना कर रहा हूं कि रुखसार फवाद की जान की दुश्मन बन चुकी है, और वो इससे पहले भी फवाद की जान लेने की कोशिश कर चुकी है। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ राबिया से मोहब्बत की है और उसकी मोहब्बत मेरे जहन से नहीं निकल सकती। तुम्हें पता भी है कितनी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है मैंने। क्या क्या कहा? मैं फवाद से दूर रहूंगी? क्यों भाई? क्योंकि तुम फवाद के नज़दीक रहना चाहती हो। जानती हूँ तुम्हें भी मोहब्बत हो गई ना फवाद से। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? आपने मुझे क्या किसी मोहल्ले की खाला समझ रखा है जो मैं उससे जाके आपकी बुराइयां करूंगा और वो आपके खिलाफ हो जाएगी? मैं एक बाप हूं, गलती किसी से भी हो सकती है। मनाल बच्ची और ना समझे तो मुझे ही सोचना पड़ेगा इसके बारे में। सर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और मेरे बारे में गलत अंदाजे लगा रहे हैं। सोचना पड़ता है, इसलिए तुम मनाल से जितना दूर हो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। सर आप इस तरह की बातें करके मेरा यहाँ पर काम करना क्यों मुश्किल कर रहे हैं? देखिए मैं उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचता और ना ही उसके लिए किसी तरह के कोई जज्बात रखता हूँ। मैंने तुम्हें समझाना था, समझा दिया। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम मनाल से कितना दूर रह सकते हो, वरना तुम्हारी नौकरी ख़त्म हो सकती है। यार ये इन बाप बेटी का मसला क्या है? जो एक चीज़ मेरे जहन में है ही नहीं तो क्यों बार बार वो बात करके मेरे जहन में डाल रहे हैं? मनाहिर मेरी बात सुन जाओ। अगर तुम ये सोच रही हो ना कि फवाद तुम्हारा हो जाएगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। ना वो राबिया का हुआ है और ना ही मेरा और ना ही तुम्हारा होगा। तुमने मुझे संगदिल कहा था ना? संगदिल तो फवाद है जिसे दूसरों के जज्बात से कोई दिलचस्पी ही नहीं है। मासूमियत के लिबादा ओढ़कर सिर्फ धोखा देता आ रहा है। अगर वो धोखा दे रहा है तो तुम क्या कर रही हो? और तुम हेट लिस्ट बनाकर लोगों को मारने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारे दिल में फवाद के लिए नफरत हो सकती है, लेकिन फवाद वो तो एक हमदर्द और केयरिंग इंसान है, और ये बात तुम भी जानती हो क्योंकि तुमने मुझे खुद बताया था कि जब तुमने अपने आप को मारने की कोशिश की थी तो वही इंसान था जिसने आकर तुम्हारी जान बचाई थी। और वो शख्स जो तुम्हारा मोहसिन है, तुम उसे मारने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारे पास है ऐसा कोई जवाब? बिल्कुल जवाब है मेरे पास। जिस फवाद ने मेरी जान बचाई थी ना, मैं उसे जानती हूँ, लेकिन जो फवाद तुम्हारे पास है ना मनाहिल, वो बिल्कुल बदल गया है। तुम्हें जल्द अंदाजा हो जाएगा। और तुम क्या ये बार बार जान लेने की बातें कर रही हो? वो जिंदा है, अभी मरा नहीं है। और तुम उसकी मोहब्बत में पागल हो रही हो, बावली हो रही हो। देखना वो तुम्हारी मोहब्बत भी ठुकरा देगा। तुम उसे बार बार बोलोगी, बार बार मिन्नतें करोगी, वो तब भी तुम्हें ठुकरा देगा। जो उसने मेरे साथ किया है ना, हाँ वो तुम्हारे साथ करेगा। मैं जानती हूँ कि उसे राबिया से मोहब्बत है, इसलिए तुम्हारी बाहरी मोहब्बत उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। मोहब्बत है तो क्या हुआ, वो तो जा चुकी है, और किस वजह से गई ये भी तुम जानती हो। मुझ पर तो इल्जाम लगाने का शौक है लोगों को, लेकिन राबिया तुम्हारी वजह से गई है। सीधी सी बात है, ये भी फवाद की चाल थी। माइंड गेम करता है वो, खिलाड़ी है, खेलता है, तुम्हारे साथ भी खेल रहा है। इसीलिए मनाहिल
मत झगड़ो मुझसे और मेरा साथ दो। जानती हूँ कौन किससे खेल खेल रहा है। समझ जाओ मनाहिल, वरना बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। समझ लिया और देख भी लिया। इतने बड़े घर में एक अकेली औरत जिसे सब छोड़कर जा चुके हैं, अपनी नफरत और घमंड के साथ रह रही है। समझना तुम्हें है, मुझे नहीं। हेलो हेलो, इकरार साहब आप कहाँ पे हैं? कितनी दफ़ा मैंने आपको फ़ोन ट्राई किया। फवाद, तुम जानते हो मेरे साथ क्या हुआ है। रुखसार ने मेरे तमाम असासे अपने नाम करवा लिए हैं, जालसाजी से। यहाँ तक कि मेरे प्रोडक्शन हाउस पर भी कब्जा कर लिया है। इस वक्त मेरी हालत यह है कि वकील तक को देने के पैसे नहीं है मेरे पास। बहुत मुश्किल में हूँ यार मैं जानता हूँ, पता चलता रहता है मुझे। इकरार साहब, अगर आपको पैसों की ज़रूरत थी तो आप मुझे कॉल कर देते। इसीलिए कॉल किया मैंने तुम्हें। फवाद, तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कॉल मेरे लिए कितनी मुश्किल थी। कि इकरार चौधरी किसी से उधार मांगे। वो इकरार चौधरी जो करोड़ों का मालिक था, बस उससे गलती ये हुई कि ना चाहते हुए भी अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी की। एक गलत लड़की से शादी कर ली जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप कहाँ पे हैं? आप ऐसा करें ना, आप मेरे साथ आकर आए। खर्चे की फिक्र ना करें। अगर आपको कोई पैसे चाहिए, कोई चीज़ चाहिए तो आप मुझे बता दें। नहीं 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 फवाद, मैं तुम्हें ज़्यादा तकलीफ में नहीं डालूंगा। खातून तुम्हारे पास आएंगी, तुम उन्हें 2 लाख रुपए दे दोगे प्लीज़, और मेरी बात करवा देना। ठीक है, कोई मसला नहीं है। वो आपका नाम लेंगे तो मैं उनको पैसे दे दूंगा। फवाद, मेरा गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं जल्द पैसों का इंतज़ाम कर लूँगा। यार, वो जो रूबी के लिए बंगला लिया था ना, वो पैसे भी फंस गए हैं। जैसे ही मिलेंगे तो मैं बाकायदा रुखसार के खिलाफ कानूनी मुकदमा करूँगा, जंग करूँगा उसके खिलाफ मैं, और तुम्हें मेरा साथ देना है। ठीक है सर, आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ। और हाँ, अगर आपको पैसे चाहिए हो तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू फवाद, थैंक यू सो मच। कहाँ गई थी? क्यों, तुम ही मेरे से कहे क्या? तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे डैड से मिला था मैं। एक आलमी लेक्चर झाड़ रहे थे मुझ पर। तुम्हें मेरे डैड से कोई मसला है क्या, जो हर वक्त उनके बारे में तंज भरी बातें करते हो? ऐसी कोई बात नहीं है मनाहिल। मैं तो तुम्हारे डैड की तारीफ भी करता हूँ कि वो तुम्हारे बारे में बहुत केयरिंग है। इतने के बाकायदा शक कर रहे थे मुझ पर कि मैं तुम्हारे बारे में जज्बात रखता हूँ। तो क्या नहीं रखते? नहीं रखता जज्बात, पहले भी बोल चुका हूँ मैं तुम्हें। ओके, तो फिर चल करो, सोचने दो उन्हें वो जो भी सोचते हैं। मुझे बताने की क्या जरूरत है?
कि तुम मेरे बारे में सोचते हो या नहीं सोचते। क्या बात है, कहाँ से आ रही हो तुम? तुम्हें क्यों बताऊं, तुम तो मेरे बारे में सोचते ही नहीं हो। तुम मेरे दोस्त हो, या शायद वो भी नहीं। काम करने आते हो, काम करके चले जाते हो। हमारे बीच में कोई इमोशनल कनेक्शन है क्या? बिल्कुल नहीं। तो क्यों पूछ रहे हो? मत पूछो। नहीं, अब तो मैं जरूर पूछूंगा। बताओ क्या बात है। मैं नहीं बताऊंगी। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। मनाहिल, क्या हुआ है? खुद ही अंदाजा लगा लो। यहाँ तो काम करना वाकई मुश्किल हो रहा है। ये मेरे साथ चक्कर क्या है? जिसके साथ काम करता हूँ वक्त के साथ साथ तब्दील होने लगता है। हेलो जी सिद्दीकी साहब। अच्छा, कंफर्म है ये बात कि उसी ने लिया है? ठीक है, थैंक यू जी। बहुत जल्द आपको बिजनेस मीटिंग के लिए बुलाऊंगी मैं। अल्लाह हाफ़िज़। तो शहरयार मुझसे गद्दारी कर रहा है, मतलब अब तुम रुखसार से गद्दारी करोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। लगता है अब इन बाप बेटे को सबक सिखाना पड़ेगा। सीरियसली मनाहिल, मुझे वाकई बेचैनी हो रही है। तुम्हारा ये रवैया क्यों बदला हुआ है इतना? यार देखो मनाहिल, तुम वही हंसती मुस्कुराती मनाहिल अच्छी लगती हो। इतना संजीदा होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, वरना मुझे हंसी आ जाएगी। तो हंसो मुझ पर कि मेरी ये हालत हो रही है। मैं किसी के बारे में सोच रही हूँ। अच्छा, किसके बारे में सोच रही हो? हमें बताया ही नहीं। मतलब कि कोई इतना अच्छा लग गया कि उसने तुम्हें इतना सीरियस कर दिया। फवाद, ये कोई मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है। तो फिर बताओ ना। मैं रुखसार के घर गई थी। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम जज्बाती होकर रुखसार के घर चली गई? फवाद, मुझे गुस्सा था कि उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है। मनाहिल, बहुत गलत किया है तुमने ये। फवाद, उसे जाकर बताना जरूरी था कि उसने तुम्हारे साथ जो किया है वो गलत है। वो मेरी दोस्त रह चुकी है, इतना तो हक है कि मैं उससे बात कर सकूं। अरे यार, कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम। मनाहिल, तुम जज्बाती होकर रुखसार से नहीं जीत सकती। फवाद, जिस चीज के लिए मैं जज्बाती हूँ उसकी मैं केयर भी करती हूँ और उसके लिए लड़ भी सकती हूँ। ये सब कुछ बकवास है मनाहिल। तुम्हारे डैड चाहते हैं कि हम एक दूसरे से दूर रहें, और मैं भी यही चाहता हूँ। यार, तुम्हें कितनी दफा समझा चुका हूँ मैं, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। मैं फिर ये जॉब छोड़कर चला जाता हूँ। फवाद, ये तुम गलत कर रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ मनाहिल, इसलिए ठीक कर रहा हूँ या तुम मुझसे दूर रहो या फिर मैं तुमसे दूर हो जाता हूँ। मिस्टर शहरयार, सरप्राइज तो तुम्हें देना पड़ेगा। अब तुम्हारे इस धोखे का मैं भी सरप्राइज से ही जवाब दूं।
हेलो शानज़े, कैसी हो तुम? ठीक हो। शहरयार तुम्हें मनाहिल पे नजर रखनी चाहिए। क्यों? क्या हुआ? वो अपने कमरे में बैठी रो रही है। मैंने पूछा तो जवाब नहीं दिया, और वैसे भी मुझे लेकर उसके ख्यालात कुछ अच्छे नहीं हैं। शायद कुछ फवाद के साथ मसला हुआ है। आप खुद जाकर बात कर लें, पूछें उसको क्या हुआ है। ठीक है, मैं उससे खुद पूछ लेता हूँ। ठीक है। तुम्हारे डैड चाहते हैं कि हम एक दूसरे से दूर रहें, और मैं भी यही चाहता हूँ। यार तुम्हें कितनी दफ़ा समझा चुका हूँ मैं, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। मैं फिर ये जॉब छोड़कर चला जाता हूँ। मनाल बेटा, क्या हुआ है? कुछ नहीं डैड। नहीं बेटा, कोई तो बात है। क्या तुम्हें फवाद ने कुछ बोला? कुछ नहीं हुआ डैड। फवाद मुझे क्यों कुछ बोलेगा? प्लीज़ मनाल, वो शख्स जो तुम्हारे साथ कर रहा है, मैं इस बात की उसे हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा। आखिर उसने अपने आप को समझ क्या रखा है, और उसे किसने इख्तियार दिया कि वो तुम्हारे साथ बदतमीजी करे? लगता है मुझे अब उससे दो टोक बात करना पड़ेगी। और हाँ मनाल, मैं तुम्हारी आंखों में इस तरह आंसू नहीं देख सकता। रुकिए डैड, डैड रुकिए प्लीज। मिस्टर फवाद, अब तो तुम मिलने भी नहीं आते। मुझे खुद ही आना पड़ रहा है। एक तीर से दो शिकार करने हैं आज। मिस्टर फवाद, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम मेरी बेटी मनाल से दूर रहो। सर, आप खामखा मेरे बारे में सोच रहे हैं। मैं यहाँ काम करने के लिए आता हूँ और वो करके चला जाता हूँ। मसला यही तो है कि तुम यहाँ काम नहीं कर रहे हो, और तुम मेरे घर में दखल अंदाजी कर रहे हो। और तुम्हारी अब इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी से ऊंची आवाज़ में बात करने लगे हो, उसे डांटने लगे हो। ये हिम्मत और जुर्रत में किसने दी? आज तक मैंने अपनी बेटी को नहीं डांटा, उफ तक नहीं कहा, और तुम मुझसे इस लहजे भी बात करोगे? सर, मैंने उसे नहीं डांटा, और वैसे भी डांटने और बहस करने में फ़र्क होता है। इसे बेस का नाम मत दो। मनाल अपने कमरे में रो रही थी, और मैंने आज तक उसकी आंखों में आंसू नहीं देखे। तो ये ज़रूरी तो नहीं कि वो मेरी वजह से रो रही हो। तुमने अभी तो कबूल किया कि तुम्हारी उससे बेस हुई, इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है? वजह आप उससे जाकर पूछे ना सर। और आपको पता है कि थोड़ी देर पहले आपकी बेटी कहाँ पर गई थी? उस वक्त आपने उसे क्यों नहीं रोका, जो हर बात पर मुझे रोक रहे हैं? कहाँ गई थी? यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप जाकर पूछें उससे। मुझे तुम बता दो। रुखसार के घर गई थी वो, और रुखसार को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर वो रुखसार के घर जाती तो मुझे बता कर जाती।
अब तुम उस पर इल्ज़ाम लगाकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। सर, मुझे इल्ज़ाम लगाकर क्या मिलेगा? और रही बात कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो निकाल दे मुझे नौकरी से आप। थैंक यू सो मच कि तुमने खुद बोल दिया। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हें नौकरी पे रखने का। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ठीक है, जा रहा हूँ मैं, लेकिन शहरियार साहब अपने इर्द गिर्द खबर रखा करें, सच और झूठ को जानने की कोशिश करें। अपनी बेटी की आंखों में आंसू देख मुझ पर गुस्सा करने के लिए आ गए। सच को जानकर जिए। और रही बात आपके यहाँ नौकरी करने की, तो मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पर काम करने का, समझ गए आप? जा रहा हूँ मैं।